फिजियोमेट्रिक्स आज हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसा कि हम लोग डिस्कस पहले ही कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स फार्मूले ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो ये कुछ 6 फार्मूले थे हमारे, इसके ऊपर लेंगे कुछ क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लास 9 ICSE 10 CBSE। ठीक है, ये हर जगह पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप बहुत मार्क्स इसको कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं इसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन का बेल जरूर दबा दें। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखा है, जैसा कि आपको पता है ये पहला फार्मूला 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारे फार्मूले आप रख लीजिए। जैसा कि हमने बताया था, ये हमने प्रूफ भी किया है। ठीक है, ठीक ना, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैथ्स बाय फिजियोमेट्रिक्स में उसमें, ठीक है, ये सब के सब फार्मूले डिराइव हमने करवाया था, आपको याद होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ठीक है, पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा साइन 63 डिग्री बाई कॉस 27 डिग्री का वैल्यू निकालो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि साइन 63 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 27 डिग्री का आपको निकालना वैल्यू। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप? ठीक है, देखो टेक्निक आप दो मेथड से कर सकते हो। एक तो या तो ऊपर का साइन को कॉस में चेंज करो, या तो नीचे का कॉस को साइन में। तो हम ऊपर का करते हैं, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 27 डिग्री। यहाँ पे एक बात देखने वाली है। ठीक है, ये 63 डिग्री हमने लिखा है। ठीक है, तो 63 देखो 90 में से 63 जब घटाओगे आप, ठीक है, तभी तो आपका 90 में से 27 जब घटाओगे 63 आएगा। ठीक है, तो देखो 90 में से थीटा, देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये देखो ये थीटा है, इज इक्वल टू कॉस थीटा मीन्स कॉस 27 डिवाइडेड बाई कॉस 27। साइन देखो हमें इसको बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, हमने कहा साइन 90 डिग्री माइनस कॉस 27 डिवाइडेड कॉस 27 हो गया इज इक्वल टू 1। या आप इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऊपर साइन 63 पड़े रहने दो, अब क्या करो साइन को कॉस में, यहाँ कॉस को पहले तो हमने साइन कॉस में, इस बार कॉस को साइन में करो। तो यहाँ लिखो बनाने के लिए कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। ठीक है, ऐसा आपको करना है। ओके, चलिए, तो क्या होगा ये 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, तभी तो ये 27 डिग्री होगा। देखो cos 90 में से 63 घटाओ cos 27 ले, बट फॉर्मूला क्या होल्ड करता है, ये मान लो थीटा है, तो इक्वल टू हो जाएगा ऊपर साइन 63 डिवाइडेड बाई साइन थीटा है फॉर्मूला। ठीक है, साइन 63 इक्वल टू 1। तो ये हुआ पहला हमारा पहला टॉपिक, बेसिक टॉपिक। ठीक है, अब कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। दूसरा आप देखो, कुछ ऐसे दिया है, दूसरा देखो आप। ठीक है, दिया है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर 30, ऐसा क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अंडर रूट ऑफ, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता ही है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमने पढ़ा है पहले से। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर 30, चलिए ठीक है, डिवाइड बाई 1 प्लस, इसको ऐसे पढ़े रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन 30 का वैल्यू आपको पता ही है, क्या होता है 1/2, कॉस 30 पता है आपको √3/2, रख दीजिए वैल्यू, हो गया अंडर रूट ऑफ 1/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, हो गया अंडर रूट ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाई √3 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 3/4। ठीक है, तो हो गया अंडर रूट ऑफ 1/4 डिवाइडेड बाई 7/4, ये 4 कट गया, आएगा आंसर अंडर रूट ऑफ 1/7 मीन्स 1/7। ठीक है, ये हुआ आंसर। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम, अगर थोड़ा बड़े प्रॉब्लम, कुल 5-6 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दूसरा प्रॉब्लम देखिए नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपको क्लियर होगा। ये वैल्यू भी हमने उस वीडियो में बताया है, साइन 30 सब वैल्यू जितना है 30, 45, 90, 60, ठीक है, 0 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कुछ बड़े प्रॉब्लम लेके, ठीक है। देखो कहता है साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, ये भी दिया है और इज इक्वल टू, ठीक है, और इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है कॉस ऑफ ए माइनस बी, फाइंड ए एंड डी, ए एंड डी पूछा है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से आपको कुछ दिख रहा होगा, ए एंड बी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, 3rd नंबर, ठीक है, दिमाग में रख लो, ठीक है। कहता है साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। के बाद है कॉस ऑफ, देखो ये इसके इक्वल है तो इसके इक्वल भी होगा ना, तो कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, इक्वेशन नंबर 2। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए साइन ऑफ, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, इसका वैल्यू है साइन 60 डिग्री का इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे इसको भी लिख सकते हो कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है आपका, बोलिए, cos 30। तो यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd साइन a प्लस बी, देखो ये थीटा ही है समझो आप, ठीक है, ये थीटा इज इक्वल टू a माइनस बी दिया। अब देखो यहाँ से क्या कहेंगे, ऑन टेकिंग साइन इस वाले में इसमें एंड कॉस ऑन बोथ साइड, मतलब आपको मैंने कहा कि ठीक है, जैसे मैंने कहा x इंटू ए इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो हमने कहा ऑन टेकिंग x, तो कैंसिल नहीं करना है बट, ठीक है, कहता है ऑन टेकिंग साइन कॉस बोथ द साइड, मतलब दोनों साइड से उसे रिमूव करना है, कहने का मतलब मेरा ये, ठीक है। तो हो गया, देखो तो क्या हो जाएगा, ये साइन हट जाएगा, एंगल ये नहीं हटेगा, ये ऐसे पड़ा रहेगा, समझो, ये अब तक हटेगा। तो हो गया, एक इक्वेशन बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3rd। ऐसे ये बनेगा, देखो कॉस भी हट गया, ठीक है, ए भी हट गया, तो समझो a माइनस बी इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 4। दोनों को कर दो ऐड, प्लस कर दिया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, a इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, ठीक है, a इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 3 डिग्री, कितना इजी क्वेश्चन, ठीक है। ओके, चेक भी कर लेते हैं, सही है मेरा, देखो चेक करते हैं कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 आ रहा है, देखो साइन, ठीक है, ओके, साइन 45 और प्लस 15 कितना होता है दोस्तों, साइन 60, और वो कितना होता है इक्वल टू √3/2, मतलब ये इक्वेशन सही है। ऐसे ही cos a माइनस 45 माइनस 15 हो गया 30, ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू जाहिर सी बात है √3, इसका मतलब आपका इक्वेशन सही है, आपने वैल्यू निकाल लिया है, कॉन्फिडेंस के साथ 4 मार्क्स पा जाओगे, ठीक है। एक और प्रॉपर्टीज करते हैं, ये भी और पूछा जाता है एग्जाम में, कुछ इस प्रकार के प्रॉब्लम देखो, दिया है tan 25 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई कोसेक 65 डिग्री, ओके, चलिए ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस cot 25 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 65 डिग्री, चलिए ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू tan 18 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan, यहाँ लिख देता हूँ, इंटू tan 72 डिग्री, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो आप इसको तोड़ भी सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 25 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 बाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, पढ़े ही आप लोग, 1 बाई साइन 25 डिग्री का होल स्क्वायर, चलिए ठीक मान लिया,
ऐसे इसका क्या लिखोगे, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा मीन्स कॉस 25 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 25 डिग्री, सेक थीटा मीन्स 1/4 कॉस थीटा, तो 1/cos 25 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, देखो ये और ये लिया जाएगा, ठीक है। tan चेंज कर दो आप किसी भी, tan चेंज करो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तभी तो 18 होगा। चलिए यहाँ तक सहमत हो मेरे बात से। tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 याद रखना है आपको, याद है आपको, ठीक है। चलिए 1 लिख दिया इंटू tan 72 ऐसे पड़े रहेंगे। चलिए ठीक, ओके। ये देखो ये कट गया, ठीक है, समझ में आया, हाँ ओके क्लियर है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये भी गया कट, सॉरी कटा नहीं है, साइन 25 साइन 25, ठीक है। ये ऊपर गया ऐसे, ये इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो गया। चलिए ठीक है, ठीक है। तो हो गया, देखिए साइन स्क्वायर 25 ऊपर गया ना, साइन स्क्वायर tan 65 का लिखो, ये इसका लिखो। अब यहाँ पे एलसीएम लिया है, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को, ओके। इस पार्ट को हम लोग सॉल्व, पहले छोटे छोटे पार्ट को आप सॉल्व कीजिए, इसको हम बाद में करते हैं। 2 इंटू टेन ना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए कॉट थीटा मीन्स कॉट, ये थीटा है, हो गया ये कॉट 72 डिग्री इंटू 1 इंटू tan 72 डिग्री। आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तभी हम लोग कहते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। यहाँ तक पता है आपको, चलिए ठीक है, ओके। तो हो गया प्लस 2 इंटू ये कॉट 72 डिग्री, ये अभी बचा होगा, मेन पार्ट है हमारा, ठीक है, इंटू tan 72 डिग्री इंटू 1, हो गया प्लस 2। अब इसको भी सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ है कोसेक 65 डिग्री, ठीक है, 1/sin 65 लिख दो आप, ठीक है। यहाँ भी 1/cos 65 में 25 लिख दिया था, ठीक है। तो देखो अब इसको करो चेंज, क्यों बड़ा पड़ेगा, देखो साइन 25 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 25 डिग्री डिवाइडेड बाई 1/sin 90 डिग्री माइनस, बोलिए 25 डिग्री, तभी तो आपका 65 हुआ है, ठीक है। ये हो गया इसका होल स्क्वायर, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जाएगा cos 25, ठीक है। उसको लिखो साइन 25 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 25 डिग्री 1/cos 25 डिग्री। अब इसका करो होल स्क्वायर, तो ये गया कट, ऐसे इसमें भी कर दो, ठीक है। चेंज करो, फार्मूला रहा है, ये दोनों अप्लाई करो, साइन 25 डिग्री 1/sin 25 डिग्री, चलिए ठीक का होल स्क्वायर, ये भी क्या कट हो गया, साइन स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, मीन्स देखो साइन थीटा का होल स्क्वायर जो होता है, ठीक है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा टू दी पावर 2, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, देखो ये कट गया, फिर अपान 1 है, उसका मतलब तो कुछ है नहीं, 25 डिग्री प्लस 2, तो देखो 2 पहले से निकला हुआ था, ये पार्ट हमने पहले ही सॉल्व कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कटा है, बोलिए 1, ठीक है, 1 + 2 इक्वल टू हो गया आंसर 3, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, वो आखिरी है, उसके बाद आप लगाइए खुद से, यही सब फार्मूला अप्लाई करना, धीरे धीरे आप करते रहिए, आपका आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मैं तो खाली बेसिक क्लियर कराता हूँ आपका, कि आपको इजी भी लगे, ओके। ये कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए वेरीफाई प्रूफ करना है हमको, प्रूफ में प्रूफ दैट मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए। कह रहा है cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 होल 1/4, ऐसा आना चाहिए कहने का मतलब है। तो लेफ्ट हैंड साइड लो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड एज इट, ये आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब ये
2 4 जा 8 8 और 8 9/4 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। cos 30 का मेरे को पता ही है, बोलिए √3/2 का होल स्क्वायर। sin 30 का भी पता है आपको 1/2। tan 45 1 1 का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर 45 1 नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो हो गया 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है। तो हो गया 3 ओके प्लस 2 प्लस 4 4 3 7 तो 9 इज इक्वल टू 9/4। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ये आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, अभी आपको हाफ मार्क मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको हाफ वहाँ रिड्यूस कर दिया गया। आप हेंस प्रूव और LHS इज इक्वल टू RHS नहीं लिखोगे, ठीक है। बहुत ही एक एक वर्ड सटीक आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम है, उसको ले लीजिए। यहाँ पे निकालना है आपको x का वैल्यू, ठीक है। रहता है 4/3, बहुत लंबा क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। फिर 4/3, ठीक है। sec स्क्वायर 39 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 31 डिग्री, ठीक है, माइनस 2/3 साइन 90 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 56 डिग्री, ठीक है, इंटू tan स्क्वायर 34 डिग्री, यहाँ पे क्लियर, इज इक्वल टू x/3। फाइंड x क्या होगा, मतलब इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड पहले से दिया है, आपको x का क्या निकालना है, वैल्यू। क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये है 59 है, सॉरी। चलिए तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो हो गया 4/3, ठीक है, क्लियर है। तो इसको आप ऐसे पढ़े रहने दो, बाद में किया जाएगा। क्लियर, माइनस 2/3 साइन 90 कितना होता है 1, पता है आपको, प्लस 3 tan स्क्वायर 56, ठीक है। तो हो गया tan, आप चेंज कर दे, पता है ना आपको, tan 90 डिग्री माइनस 50 मीन्स tan का मतलब है tan 90 डिग्री माइनस 34 का होल स्क्वायर, तभी तो tan स्क्वायर 56, tan 56 का होल स्क्वायर, tan स्क्वायर 56, ये मतलब ये यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इंटू tan स्क्वायर 34 डिग्री इज इक्वल टू x/3। चलिए एक प्रोसेस हमने, अब इसको तोड़ते हैं 4/3। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसको क्या तोड़ोगे आप, सेक को आप कोसेक में तोड़ सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं। यहाँ आप क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर 59 डिग्री लिख सकते हो, माइनस क्या लिख सकते हो, ये है cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर 31 डिग्री डिवाइडेड बाय, ठीक है, साइन स्क्वायर 31 डिग्री माइनस 2/3 और प्लस, ये देखो ये हो गया 3 इंटू कॉट, देखिए cot 34 इंटू tan 34 का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसको खोलोगे तो tan स्क्वायर 34 और ये है tan स्क्वायर 34, यदि इसको खोलोगे tan स्क्वायर cot स्क्वायर 34, सॉरी cot स्क्वायर 34 इंटू tan स्क्वायर 34 डिग्री का होल स्क्वायर लेंगे। तो ये क्या होता है, ये नोट कीजिए, tan थीटा cot थीटा इज इक्वल टू 1 भी हो गया। चलिए ठीक, ये देखो इज इक्वल टू x/3 लिखते चले जाइए आप, क्योंकि आपको एक्स टाइम वैल्यू निकालना 4/3। ओके, अब यहाँ क्या चेंज कर सकते हो, यहाँ इसको ऐसे पड़े रहने दो, ठीक है। यहाँ आप चेंज करो इसे 1/, ठीक है, cos स्क्वायर 59 डिग्री माइनस, ठीक है, cos 31 डिग्री डिवाइडेड बाय, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री माइनस 59 का बोलिए होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया आपका साइन 31 और उसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है।
माइनस 2/3 और प्लस 3 इज इक्वल टू x/3। चलिए अब देखो ये फिर चेंज होगा 4/3, इसको लिखो 1/cos स्क्वायर 59 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 31 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये भी चेंज हुआ 90 डिग्री में थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी हो गया cos स्क्वायर 59 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। माइनस 2/3 प्लस 3 इज इक्वल टू x/3। अब इसको देखो एलसीएम दोनों सेम है तो 1 माइनस बोलिए 4/3 1 माइनस cos स्क्वायर 31 डिग्री, चलिए डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर 59 डिग्री माइनस 2/3 प्लस 3 इज इक्वल टू x/3। समझ में आया है। एक चीज आप नोट कर लीजिए, कोई फंक्शन है साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, शुरू से बताते चले आ रहा हूँ, या साइन थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, ये नहीं कहोगे आप कि साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन थीटा की पावर 2, ये नहीं करना आपको, ठीक है, ये नहीं, ठीक है, इसीलिए हम ये सब बताएं। तो 1 माइनस, आगे बढ़ते हैं, यहाँ नोट कीजिए। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ, लगाते मेरे साथ चले जाइए, रफ में आ जाएगा। ओके चलिए, तो 4/3 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर 31 डिग्री, चलिए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 59 डिग्री माइनस 2/3 प्लस 3 इज इक्वल टू x/3। इसको आप डायरेक्ट बोल सकते हो 4/3, बोलिए कॉस 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 59 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 59, ये तो आप जानना करते हो नहीं होगा, बेसिक चीज है, माइनस 2/3 प्लस 3 इज इक्वल टू x/3। तो कितना हो गया 4/3 कॉस स्क्वायर 59 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 59 डिग्री माइनस 2/3 प्लस 3 इज इक्वल टू x/3। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो ये 1 हो गया 4/3 माइनस 2/3 प्लस 3 इज इक्वल टू x/3। 3 एलसीएम ले लो, 4 माइनस 2 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x/3। 3 गया कट, 4 माइनस 2 2 2 प्लस 9 11 x इज इक्वल टू 11। क्लियर है। ओके, आई होप आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगा आगे, ठीक है। इसके हिसाब से आप ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन लगा लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बने रहिए हमारे साथ। ओके बाय।